पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का दूसरा मैच खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अहम चीज़ ये है कि गुज़श्ता एडिशन में वो बिल्ला आखिर काफ़ी अरसे के बाद प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही थी, जो कि लगातार 4 सीज़न में पहले मरहले से टूर्नामेंट से बाहर हुई। उसके बाद अगर उनका इब्तदाई जो हिस्सा है यानी कि टूर्नामेंट का आगाज़ देखें, बहुत ही शानदार रहा है। टूर्नामेंट के पहले चारों एडिशंस में वो प्ले ऑफ मरहले तक क्वालिफाई करने में कामयाब रही। वो कि अगले चारों एडिशन के लिए नाकाम थे, लेकिन पहले चारों एडिशन बड़े शानदार रहे। 2016 में फ़ाइनल हारा, 2017 में भी फ़ाइनल हारा, और 2018 में प्ले ऑफ मरहले से बाहर हुई, लेकिन 2019 में वो चैम्पियन बनने में कामयाब रही। उसके बाद उनके मेन खिलाड़ी शेन वाटसन के रिटायर हो जाने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मुश्किलात का आगाज़ हुआ। 2020, 21, 22 और 23 लगातार चारों सीज़न में वो पहले मरहले में बाहर हुई और गुज़श्ता एडिशन में कैप्टन चेंज हुआ पहली बार और उनकी टीम पहली बार इनके 4 एडिशन के बाद प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही थी। अब देखना ये है कि इस बार रेली रसाओ या साउद शकील में से कौन कैप्टन होता है और कारकर्दगी कैसी रहती है, लेकिन इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है खासी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर उनके स्क्वाड में निगाह डालें तो 2 ऐसे बैटर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है, जबकि 145 के से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स करने वाला एक ही खिलाड़ी है फेन एलन और उनका स्ट्राइक रेट 140 है, जबकि रेली रसाओ का स्ट्राइक रेट 144 है। उस्मान तारिक वाहिद बॉलर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में जिनका इकनॉमी रेट 7 रन फी ओवर से ज़्यादा कम है, लेकिन उनके खेलने के चांसेस बहुत कम हैं। एमर्जिंग कैटेगरी में इस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हसन नवाज़ को पिक किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे दौरान न्यूजीलैंड में। अलबत्ता उनकी बाकी इनिंग्स जो है बुरी तरह फेल हुए, 3 में 0 पर आउट हुए, 1 में 1 रन कर सके, तो उनके ऊपर निगाहें होंगी। और दूसरा जो एमर्जिंग प्लेयर है वो फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान है। हसन नवाज़ को ज़्यादा खेलने के चांसेस मिलेंगे, मोहम्मद ज़ीशान इस बार शायद कम चांसेस पा सकें और उनका इकनॉमी रेट भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में सबसे महंगे बॉलर मोहम्मद ज़ीशान ही हैं। अगर यहाँ प्लेयर्स की बात करें तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि फेन एलन और रेली रसाओ सबसे ऊपर हैं स्ट्राइक रेट के अतबार से। रेली रसाओ ने 8 सेंचुरियाँ स्कोर की हुई हैं और फेन एलन ने 3 सेंचुरियाँ 26 फिफ्टियाँ की हैं। दोनों की एवरेज 28 और 29 है, 30 से कम है, बल्कि 30 से ज़्यादा एवरेज सिर्फ कौशल मेंडिस की है, जो कि इनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं। और 136 का स्ट्राइक रेट है कौशल मेंडिस का। हसन नवाज से भी उम्मीदें हैं और मार्क चैपमैन जो कि इब्तदाई मैचेस में अपनी टीम को दस्तयाब नहीं है, वो भी बाद में आ जाएंगे। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो हसीबुल्ला खान के अलावा जितने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में शामिल स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, सबका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है। और उसके साथ साथ ऑलराउंडर्स इनके पास बड़े शानदार हैं। फ़हीम अशरफ 142 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है, इकनॉमी रेट 8.21 रहा, 203 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 6 फिफ्टियाँ उनके रिकॉर्ड पर हैं। शोएब मलिक एक तजर्बाकार ऑलराउंडर उनके स्क्वाड में हैं, 83 फिफ्टियाँ कर चुके हैं, अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट कम है 127 और 7 के इकनॉमी रेट से रन्स देते हैं। दानिश अजीज़ हैं, सीन एबट हैं जो कि तजर्बाकार बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। अगर मोहम्मद वसीम जूनियर को भी ऑलराउंडर कंसीडर किया जाए तो वो भी एक इजाफा हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनका बैटिंग रिकॉर्ड इस काबिल नहीं है कि उन्हें ऑलराउंडर कहा जाए, तो इसलिए हमने उन्हें बॉलिंग लिस्ट में रखा है। तो यहाँ पर उस्मान तारिक जो हैं 6.44 के इकनॉमी रेट से रन दे चुके हैं। अकील हुसैन, मोहम्मद आमिर, इब्रार, इन तीनों का जो इकनॉमी रेट है 8 रन फी ओवर से नीचे है, तो ये अपनी टीम में खासा अहम किरदार अदा करते हैं। गुज़श्ता एडिशन में भी अदा किया था, ख़ास तौर पर अकील हुसैन और अबरार अहमद ने, और इस बार भी उनसे उम्मीदें हैं। जबकि कैल जेमिसन हैं, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये भी उनके स्क्वाड का हिस्सा हैं, मोहम्मद ज़ीशान हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड PSL 2025 के लिए खासा मुतवाज़न दिखाई देता है। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो फेन एलन और हसन नवाज़ एमर्जिंग कैटेगरी में ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। ख्वाजा नाफे को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर ये होगा कि हसन नवाज़ नहीं खेल सकेंगे और मोहम्मद ज़ीशान को एज ए एमर्जिंग प्लेयर खिलाना पड़ेगा। लेकिन शुरू के मैचेस में हसन नवाज़ और फेन एलन ही आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद कौशल मेंडिस हैं, जिसके बाद साउद शकील हैं और चौथे नंबर पर रेली रसाओ, 5वें नंबर पर शोएब मलिक, 6, फ़हीम अशरफ 7वें, मोहम्मद वसीम जूनियर 8वें, मोहम्मद आमिर 9वें, अबरार अहमद 10वें और अकील हुसैन 11वें नंबर पर खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो खासी मुतवाज़िन टीम है
कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि गुज़िश्ता एडिशन जहां पर वो प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही थी, इस बार वहां से आगे बढ़ने में कामयाब हो जाए।